नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकियों की टारगेट किलिंग खत्म नहीं हो रही। एक बार फिर आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। एक ही दिन में बिहार के गोलगप्पे वाले और यूपी के मजदूर की हत्या कर दी गई। डबल टारगेट किलिंग से कश्मीर फिर दहल गया। आतंकियों ने फिर से गैर कश्मीरी बेगुनाहों को निशाना बनाया। कुछ ही वक्त के फासले में आतंकियों ने श्रीनगर और पुलवामा में 2 लोगों को मार डाला। पहली वारदात श्रीनगर के ईदगाह इलाके की है, जहां आतंकियों ने बिहार के गोलगप्पे वाले को पास से गोली मार दी। 30 साल का अरविंद कुमार साह उस वक्त रेहड़ी चला रहा था। हत्या के बाद से अरविंद के गांव बांका के पड़घड़ी में मातम पसरा है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि उसका बेटा नहीं है। भाई आतंकियों के कायराना करतूत पर तमतमाया हुआ है। गोलगप्पा बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम का लाता था, वही कमा का भेजता है। हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है हम लोग। अच्छा, और क्या कहेंगे? मैंने कमाई धमाई उन्हीं की बदौलत घर का खर्च चलता है। तो 5 महीने पहले मरा है, पत्नी इनका यहाँ है। दूसरी वारदात कुछ ही देर बाद श्रीनगर से 148 किलोमीटर दूर पुलवामा में घटी। आतंकियों ने दुकान के बाहर बैठे मजदूरों में से एक को गोली मार दी। सहारनपुर के रहने वाले सागिर अहमद की मौके पर ही मौत हो गई। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए। उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए, सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इसमें इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुल्टा बोलने के, बोलते रहता है लोग। बिल्कुल हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था। तो कॉर्पोरेटर वही होगा जो साथ देता। यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट है, ये 5 मिलकर काम करता था अटैक करने में। तो बाकी लोग भी आइडेंटिफाई कर लिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग में तेजी आई है। आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 11 दिनों में 3 बड़े आतंकी हमले हुए। 7 अक्टूबर को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में 2 स्कूल टीचर की हत्या हुई। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर दोनों को पास से गोली मार दी। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में ही जाने माने फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की मेडिकल स्टोर में घुसकर हत्या कर दी गई। 68 साल के बिंद्रू उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने 90 के दशक में भी कश्मीर नहीं छोड़ा था। 5 अक्टूबर को ही बिंद्रू की हत्या के 1 घंटे बाद अवंतीपोरा में आतंकियों ने गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले वीरेंद्र पासवान को मार डाला। कश्मीर में डबल टारगेट किलिंग पर देश भर में गम और गुस्सा है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा भी उबाल पर है। ये जो है पाकिस्तानी जो कायरता है उसका सबसे निम्न स्तर है। पुलवामा उन्होंने किया तो उनके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी के बाद हुआ, और उनकी अब हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की वो सीधे तौर पर हमारी सेना के साथ, हमारी सुरक्षा बलों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लड़ सके। ये उनकी डेस्परेशन है, और मैं पूरा मुझे यकीन है कि इसका बदला लिया जाएगा। आप देखें कि जल्दी ही जो है इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे पहले भी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, जिसमें मिलिट्री के भी हमारे जवान शामिल हैं। मैं इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूँ। जम्मू कश्मीर से 370 के हटने और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ी है। टारगेट किलिंग, बाहरी और कश्मीरी पंडितों पर हमले इसी का नतीजा है। कश्मीर में अल्पसंख्यक पहली बार निशाने पर हैं, लेकिन अगर गैर राज्यों या बाहर के लोगों की बात करें तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद अगस्त 2019 में भी गैर राज्य के
रहने वाले लोगों को कश्मीर में निशाना बनाया गया था, जब कई सारे ड्राइवरों और कई सारे कामगारों की जो हत्याएं हुई थी। लेकिन उस पर किसी हद तक अंकुश तो पाया गया था, लेकिन एक बार फिर कश्मीर में इस तरह से हो रही टारगेट किलिंग्स ने सुरक्षा चिंताएं एक बार फिर बढ़ा दी हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर के टारगेट किलर अब सुरक्षा बलों के टारगेट पर हैं। 10 दिन में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ 9 ऑपरेशन किए, जिसमें 13 आतंकियों को मार गिराया गया। पंपोर में तो गोली का जवाब धमाके से दिया गया। ये है आतंक का अंजाम। धमाके के साथ 2 आतंकी चिथड़े चिथड़े उड़ गए। घर में दुबके आतंकियों की चीखें विस्फोट के शोर में दब गई। पंपोर में परसों रात एनकाउंटर शुरू हुआ। इसी रिहायशी इलाके में छुपकर आतंकी गोलियां बरसा रहे थे। सुरक्षा बलों ने गोलियों का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। दोनों खूंखार आतंकी उमर मुश्ताक और शाहिद खुर्शीद धमाके के साथ उड़ गए। रात में अवंतीपुर पुलिस को एक खबर मिला था कि दरंगल पंपोर में एक घर में लश्कर तैयबा के 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी। क्योंकि घर में सिविलियन था तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले निकाले, फिर ऑपरेशन जारी हुआ। ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में 2 हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए लश्कर तैयबा का। एक तो उमर मुश्ताक खांडे, जैसा हम लोग को पहले से पता था, कल ट्वीट कर दिए थे। दूसरा शाहिद बशीर श्रीनगर सिटी का मारा गया है। दोनों बहुत सारे सिविलियन क्लेम इन्वॉल्व था। उमर मुश्ताक खांडे बागा श्रीनगर में इसी साल 2 पुलिस वाले पर अटैक किया था, जिसमें दोनों की जान चली गई थी। उसके बाद इसके पीछे हम लोग पड़े हुए थे। और शाहिद जो बशीर है, और इसके अलावा जो 4 टेररिस्ट श्रीनगर सिटी था, ये 5 सीरीज ऑफ सिविलियन क्लेम इन्वॉल्व था। तो कल एक पुलवामा मारा गया, शाहिद बशीर मारा गया, तंजील मारा गया श्रीनगर सिटी में, आज फिर पंपोर मारा गया शाहिद खुर्शीद। तो 5 जो लोकल टेररिस्ट था श्रीनगर सिटी था, उसमें से 3 मारा गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। पिछले 10 दिनों में आतंकियों के साथ 9 एनकाउंटर हुए, जिसमें 13 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। 8 अक्टूबर को श्रीनगर के छानपुरा में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी आकिब बशीर मारा गया। बशीर शोपियां का रहने वाला था। 9 अक्टूबर को श्रीनगर के ही मैथन में एनकाउंटर हुआ, लेकिन यहां से आतंकी फरार हो गया। 11 अक्टूबर को 2 इलाकों में मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और इसके बाद बांदीपुरा के एनकाउंटर में टीआरएफ का आतंकी इम्तियाज अहमद डार मारा गया। 12 अक्टूबर को शोपियां के इमाम साहिब में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकी ढेर हुए। ये तीनों आतंकी टीआरएफ के आतंकी थे। इसी के बाद शोपियां में ही फिरीपोरा में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। 13 अक्टूबर को पुलवामा के त्राल में मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश का कमांडर शमीम सोफी को ढेर कर दिया गया। 15 अक्टूबर को एक दिन में 3 एनकाउंटर हुए। सेना ने पहले पुलवामा के वही बुध में टीआरएफ के आतंकी शाहिद को मारा। इसके बाद श्रीनगर के बेमिना में तंजील नाम का आतंकी मारा गया। कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या में शामिल 5 आतंकियों में से 3 आतंकियों को भी सुरक्षा बलों ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सिविलियन किलिंग्स के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशंस में तेजी लाई है। 10 दिन के भीतर कश्मीर में 9 मुठभेड़ें हुई, 13 आतंकी मारे गए, जिनमें से पुलिस का दावा है कि 4 जो सिविलियन किलिंग्स में मुलविस आतंकी थे, वो भी इन मुठभेड़ों में मार गिराए गए। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को भी नुकसान हुआ। 10 दिनों में 5 जवान भी शहीद हो गए। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही है तो पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत को दहलाने की साजिश तैयार की है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकियों की हिट लिस्ट में 200 लोग हैं।
कश्मीर में सख्ती बढ़ी तो पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ गई। अब खून खराबी की साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी शामिल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत को दहलाने का मास्टर प्लान तैयार किया है, वो भी आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की राह में रोड़ा बने लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए टारगेट किलिंग की योजना बनाई गई है। आज तक को भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के इस नापाक प्लान को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जो अलर्ट जारी किया है, आज तक के पास उस अलर्ट की कॉपी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को POK के मुजफ्फराबाद में एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अफसर और कई आतंकी संगठनों के लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग में भारत और जम्मू कश्मीर को आतंक से दहलाने का प्लान तैयार किया गया है। योजना जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार का दावा था कि कश्मीर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और ये बदलाव जमीन पर नजर भी आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिस अंदाज से न सिर्फ घुसपैठ में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ आतंकी कार्रवाइयों और आतंकी हमलों में भी इजाफा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कश्मीर में हो रही इन आतंकी वारदातों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। मुजफ्फराबाद में हुई बैठक में ISI और आतंकवादी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों का प्लान तैयार किया है। आतंकवादियों का पूरा फोकस इस बार टारगेट किलिंग पर है। ISI ने अभी 200 लोगों की एक हिट लिस्ट बनाई है। मकसद है आतंकी हमलों से सनसनी फैलाना। गैर कश्मीरी BJP और संघ से जुड़े नेताओं के नाम इस हिट लिस्ट में हैं। कई कश्मीरी पंडितों के नाम शामिल हैं, जो पंडितों की घर वापसी को लेकर कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा हिट लिस्ट में पुलिस के मुखबिर, सुरक्षा बलों के मददगार, खुफिया विभाग में काम करने वाले कश्मीरी शामिल हैं। इस बार आतंकवादी संगठन उन आतंकियों का इस्तेमाल करने वाले हैं जो अभी तक सुरक्षा बलों की नजर में नहीं आए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किलिंग और हमलों के लिए नए नए नाम से आतंकी संगठन तैयार किए जा रहे हैं। ये संगठन हमलों की जिम्मेदारी लेकर जांच एजेंसियों को गुमराह करेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीनों में आतंकियों ने कई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। जो हत्याएं हुई उनमें आतंक का एक नया मॉड्यूल सामने आया। आतंकवादी छोटे हथियारों के साथ अपने टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले बढ़े हैं तो वहीं सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें भी हो रही हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 4 दिनों से हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शुक्रवार को बांग्लादेश के नवाखाली इलाके में इस्कॉन मंदिर में भीड़ ने हमला कर दिया। मूर्तियों को तोड़ा गया और एक हिंदू श्रद्धालु की जान ले ली गई। इससे पहले वहां कई दुर्गा पूजा पंडालों पर बहुसंख्यक मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने अटैक किया था और तोड़फोड़ मचाई थी। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करती भीड़। दुर्गा पूजा पंडालों को तहस नहस करने पर उतारू भीड़। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और हिंदुओं पर जानलेवा हमले। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब बांग्लादेश के नोवाखाली में इस्कॉन मंदिर पर कम से कम 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियां तोड़ दी और हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले किए गए। कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उनका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता मिला। আমাদের খাওয়ার জিনিসগুলো দুপুরে খেতে পারেনি, সব এলোমেলো করে ফেলে ছুলে চুরমার করে দেয় এবং আমাদের 2 জন ভক্ত পিটিয়ে আহত করে এবং একজনকে মাথায় কোপ দিয়ে তার অনেক রক্তক্ষরণ হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনকে মেরে পুকুরে ফেলে দিয়েছে। আজকে সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গেছে। খুব মর্মান্তিক অবস্থা। এরকম অবস্থা আমরা আমার জীবনে দেখিনি।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, मंदिरों और पूजा पंडालों पर मुस्लिम बहुसंख्यकों के हमले 4 दिन से जारी है, जिसकी शुरुआत 13 अक्टूबर को ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर कोमिल्ला और चांदपुर में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों पर हमलों से हुई थी। हमलावरों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और 50 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद से ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी जान का डर सता रहा है। প্রথম একজন পুলিশ এসে নাম্বারও দিয়া গেছে, এই নাম্বারে রিং দেওয়া তো তারা রিং ধরে না, এই বন্ধ নাম্বার এগুলো পরে পুলিশ আসছিল, আসার পরে ওরা বলছিল যদি আমরা কোনোভাবে মানে ওরা যদি আমাদেরকে কোনো ফায়ার করে তাহলে আমরা ফোন নাম্বার দিয়ে গেছে যেন আমরা ফোন করি, ফোন করার ফোনও ধরে নাই, আসে না। बांग्लादेश में पिछले 4 दिनों से हिंदुओं की आस्था पर हमले की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका और उसके आसपास के इलाकों में अब तक 12 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, जिसकी वजह है ईश निंदा की अफवाह। 13 अक्टूबर को कोमिल्ला इलाके में कुरान के अपमान की अफवाह फैली थी। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट हुई जिसमें एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान का अपमान किए जाने का दावा किया गया। कहा जाने लगा कि दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर भगवान हनुमान के चरणों पर कुरान रखी गई थी। जैसे ही ये अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल मच गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मुस्लिमों के सीधे निशाने पर आ गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोषियों को हरकतों से बाज आ जाने की नसीहत दी है। कहा है कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हमें ज्ञात है इसका, हम बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ हमारी कांटेक्ट बनाए हुए हैं। हमने देखा है कि बांग्लादेश की सरकार ने इस पे तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस और बाकी उनके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उन्होंने लिए हैं। हमारे हाई कमीशन, हमारे कौंसुल आवास बांग्लादेश में पूरे हमारे बांग्लादेशी सरकार और बाकी अथॉरिटीज़ के साथ क्लोज कांटेक्ट में है, संपर्क बनाए रखिए है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस चेतावनी के बावजूद हिंसक प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले से बाज नहीं आए, बल्कि और ज्यादा हिंसक हो गए। शुक्रवार को ढाका की सड़कों पर हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। हजारों की संख्या में मुस्लिम कट्टरपंथियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। काफी देर तक हिंसक भीड़ और पुलिस के बीच झड़पें चलती रही। बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिमों के हिंसक प्रदर्शनों से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के 22 जिलों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। The situation is under control, but as you know, for the last few months, when the Taliban took over in Afghanistan, there was a move by the covert and overt pro-fundamentalist forces in the country to go against the political situation and the government, to create a situation politically to topple the Sheikh Hasina's government. बांग्लादेश में जिस तेजी के साथ हिंदुओं और मंदिरों पर हमले तेज हुए हैं, उससे बांग्लादेश के हिंदू बेहद डरे हुए हैं। वो बांग्लादेश की सरकार और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। পর্যন্ত 43 জন গ্রেফতার হয়েছে, মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন আছে। আমরা চাই যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ওনার পক্ষ থেকে অভিযোগটি দায়ের করা হলে সেই মামলাটা ভালো হবে, সুন্দর হবে। এখন অভিযোগ যাবে, মামলা হবে। যতগুলো ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেকটাকে কেন্দ্র করে মামলা হবে। शेख हसीना की चेतावनी के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं थम नहीं रही हैं, जिससे चिंता की लकीरें भारत के माथे पर भी खिंची हैं। ऐसी तस्वीरें किसी को भी परेशान कर सकती हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।